दोस्तों आप सभी का स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईएफसीआई लिमिटेड के ऊपर। सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है और ये कंपनी आपके लिए नया होगा, लेकिन इस कंपनी ने आपको 13 सेशंस के अंदर 13 डेज़ के अंदर 13 दिनों के अंदर एक्टिव ट्रेडिंग सेशंस के अंदर 74% रिटर्न निकाल के दिया है। कितना? 74%। अब ये जो रिटर्न है ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, किस वजह से ये शेयर इतना ऊपर जा रहा है। आज भी अगर आप देखोगे मार्केट में 15-15.5% ऊपर है, 70 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, किस वजह से रैली आ रही है? क्या कोई ऑपरेटर का खेल है या फिर जेन्युइन ये शेयर ऊपर जा रहा है? इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी का स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ। कंपनी ने क्या कहा है बढ़ते वॉल्यूम, बढ़ती तेज़ी को लेकर। तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा कोई इवेंट हमने अनाउंस नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी इन्वेस्टर्स के साथ, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। उनके ओपिनियन में जो ये प्राइस और वॉल्यूम का बिहेवियर है कंपनी का, वो यहाँ पर इज़ नॉट डिस्क्लोज टू द एक्सचेंज। ये सबसे पहले क्लैरिफिकेशन आया है कि मार्केट बेसिस पे, मार्केट बिहेवियर पे ही ये शेयर ऊपर जा रहा है। ये उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनका मैनेजमेंट है, उनका यही मानना है कि ये मार्केट बेसिस पे ऊपर जा रहा है। हमने कोई इवेंट नहीं रखा है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया है, कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है, हमारी तरफ से शेयर को ऊपर लेकर नहीं गया है। क्योंकि देखिए हमेशा क्या होता है ना, जब शेयर इतना ऊपर जाता है, जिसने कभी परफॉर्म ही नहीं किया वो अचानक से इतना ऊपर जाने लगता है ना, तो एक्सचेंजेस क्या करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, कोई अनाउंसमेंट किया है, कोई इवेंट है, कोई बोनस देने की बात करी है, क्या आप शेयर को ऊपर लेकर जाना चाहते हो। ये सारा चीज़ें एक्सचेंजेस पूछता है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली कहा कि भाई ये मार्केट के वजह से ऊपर जा रहा है, हमारे वजह से ऊपर नहीं जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे द मूवमेंट इन वॉल्यूम द कंपनी शेयर इज़ कम्प्लीटली मार्केट ड्रिवन, यानी मार्केट की वजह से ऊपर जा रहा है। हमने कुछ नहीं किया है, इसके पीछे हम लोग नहीं हैं, ये क्लियर हो गया है। कंपनी इज नो वे कनेक्टेड विद द सेम, IFCI सेड इन अ रीसेंट एक्सचेंज फाइलिंग। एक्सचेंज फाइलिंग के अंदर बता दिया। देखिए उन्होंने ये भी बताया कि हमने अभी रिजल्ट भी अनाउंस किए थे कुछ समय पहले। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, NPA एक रीज़न हो सकता है, माइट भी, चांसेस कम है। देखिए NPA इनका कम हो रहा है, लेकिन वो परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको बताऊँ 1% कम हुआ है। तो NPA भी कोई इतना बड़ा रीज़न नहीं हो सकता है इतनी बड़ी तेज़ी का। उसके बाद यहाँ पर अभी तक हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी भी ऐसी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, ऐसा भी नहीं है, मैं आपको बताऊँगा। केयर की रेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी, वो भी नॉर्मल है। तो ऐसी कोई वजह ही नहीं दिख रही है जिस वजह से ये शेयर इतना ऊपर जा रहा है, कोई वजह ही नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो इस रिपोर्ट के अंदर सिंपल सा यही है कि उन्होंने कोई अनाउंस ही नहीं किया, कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया है, सिर्फ रिजल्ट अनाउंस किए और उसके साथ साथ ये बताया कि NPA थोड़ा नीचे आ रहा है, वो भी 1-8%। अब मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या हो सकती है। सबसे पहले वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम क्या दिख रहा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, प्लस बाइंग आप देखोगे कितनी ज़्यादा हो रही है। ये AMO ऑर्डर्स होते हैं जो लगातार अपडेट होते रहते हैं, जैसे जैसे शेयर्स डिलीवर होते हैं अकाउंट्स में वैसे वैसे ये अपडेट होता रहता है, सेलिंग भी हो या बाइंग भी हो, लेकिन अभी तो सिर्फ बाइंग चल रही है। अब यहाँ पर सच्चाई पता चलेगी कंपनी की। देखिए कंपनी करती क्या है, सबसे पहले ये बड़ा सवाल है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कंपनी है, एक आप इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी कह सकते हो, यानी NBFC। NBFC ये दोस्तों कंपनी है, सरकारी कंपनी है। अगर मैं आपको बता दूं सरकार कितना परसेंटेज होल्ड करता है यहाँ पर, तो अगर आप 2025 देखोगे मार्च में प्रमोटर्स जो है वो यहाँ पर देख सकते हो, सरकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 72.57%, यानी सरकारी कंपनी है। FI अगर आप देखोगे 2.73, DI अगर आप देखोगे जिसमें 1.60, सरकार के बाद दोबारा से 2.86% है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, रूलिंग पार्टी के पास, और जो पब्लिक है वो है 20%। जो ऊपर प्रमोटर्स है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम है, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके नाम पर ही ये दोस्तों स्टेक यहाँ पर रखते हैं। फिर अगर कोई प्रेसिडेंट चेंज होगा तो वो उनके नाम पर हो जाता है। तो ये सिंपल सा है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने दिखा दिया सरकारी कंपनी है। अब मैं आपको लेकर आता हूँ
थोड़ा इम्पोर्टेंट एनालिसिस के ऊपर जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, मार्केट कैप कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक मिड कैप कंपनी कह सकते हो। स्टॉक का पी वैल्यूएशन आप देखिए कंसर्न है। आरओई सबसे बड़ा कंसर्न है, सिर्फ 2.6%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 8%, ये दिक्कत है। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपये का। तो दिक्कत आपको देखने को मिल गई पी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आरओई। वैल्यूएशन भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसके साथ साथ आरओसी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो ऑलमोस्ट 12% तो होना ही चाहिए वो भी नहीं है, ऑन एन एवरेज भी नहीं है। अब देखिए क्वार्टर्स में आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। सेल्स अगर मैं बताऊँ ना, सेल्स टॉप नॉच नहीं है। 413, 420, 450, ज़्यादा से ज़्यादा 617 करोड़ की है सितंबर में, लेकिन अभी इस क्वार्टर में 414, तो कोई रिजल्ट में इतना बड़ा बदलाव नहीं है। हाँ, उसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊं कंपनी का प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना कंसिस्टेंट नहीं है, लगातार कंपनी ग्रो नहीं कर रही है। जैसे एक कंपनी है, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ। एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट कैसे बढ़ता है पता है, एक क्वार्टर में 100 करोड़ किया, दूसरे में 110 किया, तीसरे में 150 किया, चौथे में 160 किया। इसको कहते हैं कंसिस्टेंट ग्रोथ। ये कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, 100 से 110, 110 से 150, 160, अच्छा साइन है, अच्छी ग्रोथ है। लेकिन एक कंपनी जो प्रॉफिट कितना कर रही है, ऑन एन एवरेज प्रॉफिट अच्छा कर रही है। कंपनी यहाँ पर एक समय पर 157 किया है, उसके बाद देखिए 88 करोड़ का लॉस, उसके बाद 185 कमाल का प्रॉफिट। देखिए ग्रोथ है लेकिन बीच में लॉस है। उसके बाद फिर 9 करोड़ का लॉस, अब 260 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये इनकंसिस्टेंट होता है प्रॉफिट। इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर है ना कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी, इसमें आपको ये पता नहीं होता, बिकॉज लॉसेस कंपनी करने की आदत है। अगर आप देखोगे जब 9 करोड़ का लॉस किया है ना, तो इसमें डेप्रिसिएशन 21 करोड़ का है, इंटरेस्ट 131 करोड़ पे किया है, मार्जिन देखिए सिर्फ 54% है, तो मार्जिन के भी इश्यूज़ हैं। यहाँ पर जब मार्च 2025 में इतना अच्छा रिजल्ट आया तो 119% का मार्जिन है कंपनी का। तो दिक्कत है कंपनीज़ के अंदर। अगर मैं बैलेंस शीट भी आपको बताऊँ ना, तो देखिए रिज़र्व सिर्फ 6000 करोड़ के, जो कि पहले बहुत कम थे, अभी तो थोड़ा इम्प्रूव किया है। बोरोइंग अगर आप देखोगे, चले बोरोइंग के ऊपर नहीं आते, एसेट आप देखोगे 25,000 करोड़ के। सो अभी मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है ना, ये थोड़ा सा इसको पंप किया जा रहा है, देखकर लग रहा है थोड़ा सा पंप किया जा रहा है। सो आपकी क्या राय है इसके ऊपर, IFCI के ऊपर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपनी राय शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।